पीढ़ियों की यादों को समेटे गलियों चौबारों को भुला पाना आसान ये भी नहीं होता है कि जिस मिट्टी में खेले कूदे बड़े हुए उस मिट्टी को हमेशा के लिए जल समाधि लेते हुए देखना। लेकिन विकास के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। ये कहानी भी उत्तराखंड के उन 10 गांवों की कुर्बानी की है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को बिजली और पानी देने हमेशा के लिए डूब जाने वाले हैं। दो बड़ी परियोजनाएं जमरानी बांध और सॉन्ग ड्रिंकिंग वाटर परियोजना जल्द ही इन गांवों को हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लेगी। हमारे संवाददाता देहरादून से सुनील राज और हल्द्वानी से कुलदीप की ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के गांवों ने प्रदेश की खुशहाली के लिए हर बार कुर्बानी दी है। ये कहानी एक बार फिर से दोहराई जाने वाली है। प्रदेश को बिजली और पानी के लिए 10 गांव हमेशा के लिए डूबने को जा रहे हैं। कारण दो बड़ी बांध परियोजनाएं जिनको केंद्र सरकार के द्वारा हरी झंडी जो मिल गई है। दोनों प्रोजेक्ट प्रदेश की राजधानी देहरादून और हल्द्वानी में बनाई जाएंगी। जमरानी परियोजना से प्रभावित हो रहे क्षेत्र का आंखों देखा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुलदीप कौटेला। जमरानी बांध परियोजना को केंद्र से वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद अब जमरानी बांध बनने की एक जो आस थी वो लोगों में जगने लगी है। अभी हम जिस क्षेत्र पर खड़े हैं ये वो क्षेत्र है जो 80% इसका भाग जो है पानी में जलमग्न हो जाएगा, जो पूरी तरह इस बांध में डूब जाएगा। हम इस क्षेत्र पर खड़े हैं जहाँ पर हेड़ा खान आश्रम यहाँ पर है। हेड़ा खान विश्वविख्यात मंदिर है जो पूरी तरह जलमग्न यहाँ पर हो जाएगा। इसी जगह पे ये 6 गांव जो है यहाँ पर कम से कम 1350 लोगों की आबादी है जिनका विस्थापन यहाँ पर से होना है। और उसके लिए सरकार ने उधम सिंह नगर के पर्याप्त खान में जगह चिन्हित की है। अब देखें जब उसको स्वीकृति मिलती है और जिसको पूरी तरह से उसको स्वीकृति मिल जाएगी तो इन लोगों को वहाँ पर का विस्थापन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इसके साथ ही हल्द्वानी शहर को पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा, जिससे शहर में हो रहे पेयजल की समस्या को दूर किया जाएगा। इसके अलावा परियोजना से 14 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। अधिकतर जो हमारी पानी की आपूर्ति है वो ट्यूबवेल के माध्यम से हो रही है। सॉन्ग बांध बनने के बाद हमारी जो व्यवस्था होगी वो डैम से होगी। डैम से ग्रेविटी से पानी मिलेगा, उसमें भूजल का दोहन रुकेगा और जो इसमें विद्युत ऊर्जा हमारी इनमें ट्यूबवेल्स में लगती है उसकी बचत होगी। पर्यावरण को इसमें बड़ा लाभ होगा। जमरानी बांध परियोजना से लाभ। जमरानी बांध से हल्द्वानी को 117 MLD पानी मिलेगा। 14 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। बांध से 55,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। सिंचाई का अधिकतर हिस्सा यूपी में और 10,000 हेक्टेयर उत्तराखंड में। हल्द्वानी से करीब 18 किलोमीटर दूर जमरानी बांध परियोजना का निर्माण होने जा रहा है, जहां 10 किलोमीटर लंबा, 480 मीटर चौड़ा और 150 मीटर ऊंचाई वाला जमरानी बांध बनेगा। पहाड़ी क्षेत्र से घिरे इस इलाके पर कई गांव बसे हैं। इनमें से 6 गांव बांध की वजह से डूब में जो आ रहे हैं। इन गांवों में पस्तोला, तिलवाड़ी, पैन्यूठा और उड़वा, मारकुड़िया और हेड़ा खान शामिल बताए जाते हैं। इन गांवों के 226 परिवार हैं जो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। विभागीय जानकारी के मुताबिक 1350 लोगों का विस्थापन होना है, जिन्हें उधम सिंह नगर के प्रयाग फर्म में बसाया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद इनके विस्थापन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। कोई भी टेकअप नहीं की गई है तो इसलिए वो भी पूरी सावधानी से और सभी तकनीकी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कराने के बाद जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और सॉन्ग बांध में जो है 4 गांव विस्थापन में आ रहे हैं। इसमें 3 गांव टेरी के हैं और 1 गांव देहरादून जिले का है। हल्द्वानी में इन गांवों की जल समाधि। तिलवाड़ी गांव जिसमें 218 परिवार रहते हैं। मीरकुड़िया गांव जिसमें 486 परिवार रहते हैं। उड़ावा गांव जिसमें 193 परिवार रहते हैं। गनराट गांव जिसमें 126 परिवार रहते हैं। पनियाबोर गांव जिसमें 92 परिवार रहते हैं।
पस्तौला गांव, जिसमें 208 परिवार रहते हैं। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बताया है कि जमरानी महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे लाखों लोगों का हित जुड़ा हुआ है। पेयजल आपूर्ति के साथ जमरानी बांध परियोजना जनपद नैनीताल, उधम सिंह नगर, बरेली, रामपुर में सिंचाई की सुविधा इससे प्राप्त होगी और 14 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसलिए इसका बनना बहुत आवश्यक है। इस क्षेत्र के लोग इससे यहाँ से पलायन कर रहे हैं पेयजल के लिए, तो इसमें विलंब न हो, इस वजह से हमने दूसरी एजेंसी से फंडिंग कराने के लिए कोशिश की, जो इसमें हम सफल हो गए हैं और अतिशीघ्र पूरी तरह से इसमें आदेश हो जाए। अब बात करें दूसरी बड़ी परियोजना की, जो देहरादून शहर के लिए है। यहाँ सॉन्ग ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट पर काम होगा, जिससे शहर को पीने का पानी मिलेगा और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से जल सप्लाई में ट्यूबवेल पर आत्मनिर्भरता कम हो जाएगी, जिसका सीधा असर बिजली खपत पर पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में देहरादून जिले का एक गांव, टिहरी जिले के 3 गांव जलमग्न हो जाएंगे। देहरादून सॉन्ग ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट से लाभ, शहर को 150 ml पीने का पानी मिलेगा, ट्यूबवेल पर आत्मनिर्भरता कम हो जाएगी, विद्युत खपत में भी फायदा मिलेगा। 2018-20 पर इसकी जो लागत है, जो CWC द्वारा अंतिमकरण जिसका किया गया है, वो 2584 करोड़ है। अब इसके बाद इसमें जो पेयजल की है, पेयजल की जो वितरण और इसके जो शोधन की जो लागत है वो इसमें शामिल नहीं है, उसके लिए अलग से एक योजना बन रही है। दोनों प्रोजेक्ट से बिजली, पीने के पानी और सिंचाई में बड़ा लाभ आने वाले समय में प्रदेश को मिलेगा। हालांकि इसके लिए हल्द्वानी शहर के 6 और टिहरी का 1 और देहरादून के 3 गांव हमेशा के लिए जलमग्न हो जाएंगे। सॉन्ग ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट में इन गांवों की जल समाधि, देहरादून जिले में पलेर गांव जलमग्न हो जाएगा, टिहरी जिले में घोसाल गांव, सौंधना और राजर गांव जलमग्न हो जाएंगे। प्रदेश की खुशहाली से जुड़ी दोनों परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास में जिन गांवों की कुर्बानी दी जा रही है, उनके विस्थापन में कोई दिक्कत आने वाले समय में नहीं आनी चाहिए। हाल ही में 120 मेगावाट बिजली परियोजना के लिए देहरादून के लोहारी गांव की जल समाधि हुई और अब 2 अन्य परियोजनाओं के लिए 10 गांव जल समाधि लेने जा रहे हैं। विकास के लिए उत्तराखंड के गांव हमेशा ही अपनी कुर्बानी देते आए हैं। हल्द्वानी और देहरादून शहर में बनने जा रहे ये 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं। सिंचाई, बिजली और पीने के पानी में मील का पत्थर साबित होंगे, जो कई घरों को रोशन करेंगे, सिंचाई के लिए पानी देंगे और पीने के पानी की किल्लत को दूर करेंगे। लेकिन इन परियोजनाओं की वजह से प्रभावित हो रहे गांवों का विस्थापन भी सही व्यवस्था के तहत किया जाना चाहिए। ये शासन की जिम्मेदारी है। देश के कई शहरों को रोशन करने के लिए उत्तराखंड के सैकड़ों गांव अभी तक कुर्बानी दे चुके हैं। भारत सरकार द्वारा 2 परियोजनाओं को अनुमति दी गई है, हल्द्वानी में जमरानी और देहरादून में सॉन्ग परियोजना। इन दोनों परियोजनाओं के जद में 10 गांव और जल समाधि लेंगे। इनके विस्थापन की प्रक्रिया लगातार गतिमान है। मुख्यमंत्री खुद निगरानी बनाए हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी क्या इनके विस्थापन को लेकर सरकार द्वारा उचित व्यवस्था की जाती है या नहीं। देहरादून से प्रदीप बिष्ट के साथ, हल्द्वानी से कुलदीप रौतेला के साथ, देहरादून से मैं सुनील राज, स्वराज एक्सप्रेस।